ओम शांति। आज 18/8/2024, 18 अगस्त 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 20/2/2001 को बाबा ने सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। शिव की जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज त्रिमूर्ति रचना शिव बाबा अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलने आए। बाबा आज हमें किस स्वरूप में देख रहे हैं? शालिग्राम के स्वरूप में देख रहे हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। अब शिव जयंती का अवसर था, शिवरात्रि का अवसर था, तो बाबा कहते हैं आज बच्चों से मिलना भी है और शिव जयंती मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाबा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए मधुबन बहुत सारे बच्चे उस समय पहुंचे थे। बच्चे कहते हैं बाबा की जयंती मनाने आए और शिव बाबा कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। माना अलौकिक जन्मदिन, जब से बाबा के बने एक जन्म हमारा जब हुआ, जिस तिथि पर हुआ, और एक जन्म जब से हम बाबा के बने वो हमारा अलौकिक जन्म हुआ। सारे कल्प में ऐसा न्यारा प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं, ऐसा जन्मदिन होता नहीं। जब से हम परमात्मा के बने तब से हमारा नया जन्म हुआ। तो सारे कल्प में ऐसा जन्मदिन नहीं होता जब बाबा का भी जन्म हो, आपके पिता का भी हो और हम बच्चों का भी हो, साथ में हो। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाबा ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। जब भी बाबा कहते हैं सृष्टि का परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा, तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ बाबा को आप बाबा के बच्चे भी चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल होता नहीं, इसीलिए शिव बाबा और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाबा को मुबारक दे रहे हैं और शिव बाबा हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। बाबा बच्चों को जन्मदिन पर, शिव जयंती पर मुबारक दे रहे हैं। दुनिया में भक्त लोग शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण, एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया। जागरण वह है करते, लेकिन आप एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। आप कहते बाबा आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागकर, आपने बाबा के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर अज्ञान के नींद से जागकर गुणों को धारण किया। जैसे बाबा हमारा गुणों का सागर, बाबा से उन गुणों को धारण किया। जाग भी गए, अब फिर सोएंगे तो नहीं ना। बाबा ने कहा आप जाग गए हो ना, तो अब सोओगे तो नहीं, या थोड़ा सो जाएंगे। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, अज्ञान की नींद से स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार की रोशनी में आना। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है। अब हम बच्चों का पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार ही हमारा जीवन बन गया। पवित्र आहार, पवित्र विचार और पवित्र व्यवहार ही हमारी जीवन बन गई। 1 मास या 2 मास के लिए व्रत नहीं हुआ हमारा व्रत क्या हुआ? ऐसा नहीं कि शिव जयंती वाले दिन का ही व्रत हो, या 1 दिन का हो, या 1 हफ्ते का हो, या 1 मास का हो। पवित्रता का व्रत हमारा जीवन पर्यंत के लिए बन गया। जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई। अब पवित्रता की नेचर समाप्त हो गई और पवित्रता हम सब बाबा के बच्चों के जीवन में समा गई। ऐसे हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। आज के दिन विशेष भक्त लोग यादगार में बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब बच्चे क्या करते हो? मन वचन कर्म से शिव बाबा के आगे समर्पण होते हो। दुनिया में भक्त लोग बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप मन से, कर्म से, वचन से शिव बाबा के आगे समर्पण होते हो। उसी यादगार में भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे आदि की बलि चढ़ाते हैं।
आपको क्या करना है? बाबा कहते हैं बकरा ही क्यों? बाबा कहते हैं इसका रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े से बड़े अभिमान है देह का अभिमान, मैंपन का अभिमान। मैंपन का जब अर्पण करते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। जब मैंपन का, जब मैं नहीं, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जब इस मैंपन का अनुभव किया, अपना मैंपन का अर्पण किया, तब बाबा के बच्चे बने। तो बकरा भी क्या करता है? मैं करता है। तो ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी और कई प्रकार से होता है। मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। बाबा कहते हैं अभी तक उसी में खोए होते हैं, और जब से बाबा मिला, बाबा ने हमें क्या पहचान कराई? मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर विनाशी है और मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। तो बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति का परिचय कराया। बाबा कहते हैं सभी जो ग्रस्त में रहते हैं, बाबा के बच्चे जो कुमार हैं, कुमारियाँ, सभी बाबा पर समर्पित हैं। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन, बुद्धि, संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो या उठा रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है। इसीलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। अभी बाबा कहते हैं इस समय वर्तमान में नेगेटिव सोचने की वृत्ति गई, खत्म हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है? व्यर्थ की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जिसके कारण निर्णय करने की, अगर किसी चीज़ में निर्णय करना है तो उसकी महसूसता की शक्ति नहीं होती। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई बात महसूस कर ली जाए तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा, क्योंकि संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं। 63 जन्मों से, द्वापर कलयुग से जन्म लेते लेते संस्कार बेकारों के ऐसे पड़ गए, जिससे बाबा कहते, दूसरे शब्दों में कहते हुए, गलती नहीं, मेरा नेचर बन गया। गुस्सा मैं करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरा नेचर बन गया। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, जिसको बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं होगी, शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना। कोई कैसी भी भावना रखता हो आपके प्रति, लेकिन आप सदा शुभ भावना देना, शुभ भावना रखना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि इनको बदलना नहीं है। कभी हम सोचते हैं ना ये नहीं बदल सकता, वो नहीं, तो बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति ये जरूर बदलेंगे। उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं, तो ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है प्रकृति को परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना है, जब ये हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हमें इस प्रकृति को भी बदल कर सतोगुणी बनाना है, तो बनाना ही है, बनेगी नहीं, बनेगी, क्वेश्चन नहीं, बनाना ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती। अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं प्रकृति बदल सकती है, तो आप किसी आत्मा को, किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले, ऐसा क्यों? वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार 100 के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। इस समय की सेवा क्या है? सर्वप्रथम 100 का परिवर्तन और 200 का, सर्व का परिवर्तन, यही आपकी सेवा है। अब सब पूछते हैं बच्चे बाबा से, बाबा इस वर्ष क्या करना है? डबल सेवा करनी है। पहली, एक तो 100 को सर्व समर्पण, सर्व मन से, बुद्धि से, संस्कार से बाबा पर समर्पण। इतना 100 को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशंस, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे दें। आप अपने आप को ऐसे समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपके वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें।
इतना स्वपरिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में बाबा देखते हैं देश विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चे जो सेवा कर रहे हैं, बहुत प्यार से बाबा की याद में कर रहे हैं। उसके लिए बाबा बच्चों को मुबारक भी देते हैं। जो भी बाबा के बच्चे दूर दूर तक सेवा कर रहे हैं, गांव गांव तक बाबा के इस ज्ञान को ले जा रहे हैं, बाबा उनको बहुत दिल से मुबारक देते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे इतनी सेवा करते हैं, बाबा उसकी मुबारक भी देते हैं। बाबा कहते हैं सहयोगी तो बहुत अच्छे हो, एक कदम का सहयोग है, एक पाँव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पाँव है सहज योगी कर्म योगी। कर्म योगी व सहज योगी भी कुछ ना कुछ बन गए हैं। यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। सहज योगी और कर्म योगी आत्माएं बाबा कहते हैं स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक वन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक है। आपको बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं अब आपको माइक तैयार करने हैं। माना जैसे आप बाबा का संदेश दूसरों तक पहुंचा रहे हो, दूसरों के कष्ट दूर कर रहे हो, आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, ताकि वो आत्माएं जो परेशान है, दुखी हैं, उनको शांति मिल सके। तो आप जब ऐसा कर रहे हो तो बाबा कहते हैं आपको भी ऐसे माइक तैयार करने हैं। माना शिव संदेशी, शिव का संदेश देने वाले बच्चे तैयार करने हैं। तो आप माइट बनो और वो उनको माइक बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप से माइट है, आप बच्चों को माइक बना रहे हैं, आप बाबा को बच्चे सभी को संदेश दे रहे हो। ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फर्स्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं को कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करें, कैसे करें। उन्हों की माइट वन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन, लौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की लाइन में आ जाए। ऐसे ही प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो। रूहानियत की करंट, वाइब्रेशंस, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने, बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। तो ऐसा बाबा कहते हैं रूहानियत की करंट दो, उनको वाइब्रेशंस दो कि वो भी बाबा के ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचा सकें और सर्वप्रथम उस ज्ञान को स्वयं में धारण कर सकें। अब बाबा बच्चों से कहते हैं देखो परिवर्तन तो होना ही है, प्रकृति भी अपना काम करेगी। प्रकृति में कभी बहुत बारिश होगी, कभी तूफान आएगा, कभी भूकंप आएगा, कभी कुछ आएगा, वो भी इस सृष्टि का परिवर्तन तो होना ही है। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को इतना तमोगुणी बना दिया है, इतना बाबा कहते हैं विकारों से घिर गई है प्रकृति, विकारों से घेर दिया है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, तो प्रकृति को भी तमोगुणी बना दिया। इसीलिए प्रकृति नाराज है और नाराज होकर प्रकृति भी अपना स्वरूप दिखा रही है। तो वह अपना काम तो करेगी, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी एक खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था को नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्वस्थिति पर स्थिति प्रभाव नहीं डाले और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन मानसिक परेशानी, टेंशन को मिटाना किसका काम है? आप बाबा के बच्चों का। आप उन्हें वाइब्रेशंस दोगे, सुख के, शांति के, प्रेम के, और मनसा सेवा उस समय बहुत कार्य करेगी। टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं और आप अपना कार्य कर रहे हो। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं। तो आप भी सबकी मन की परेशानी की आग बुझाने वाले हो। आप भी सबके मन को शांति से भरने वाले हो। आपके सबके मन के सुख से भरने वाले हो। तो बाबा कहते हैं आप ही बाबा के वो बच्चे हो जो इस विश्व को शांति देने के निमित्त बनेंगे। सभी को अपनी स्वस्थिति को अचल और अडोल, अपने बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर रखना है। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे क्या करना हम बच्चों को अपने अचल अडोल स्थिति द्वारा अपनी बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर करना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। परिवर्तन होना ही है।
विनाश नहीं होना, इस सृष्टि का परिवर्तन होना है। सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है। इसीलिए रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश देकर रहम करो। इसीलिए रहम दिल बन सर्व शक्ति द्वारा इस विश्व को सकाश देकर रहम करो। अच्छा, बाबा ने फिर ड्रिल कराई। 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। मन से कहा स्टॉप और बस स्टॉप हो जाए। अब 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य बिंदु स्वरूप में स्थित और बिंदु में समा जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाली अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो। और दुआओं के साथ याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, बाबा के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। शिव बाबा सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाबा के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा में स्नेह समाया होने के कारण कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, दिल में जंगा होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से स्नेह आकर्षित कर लेती है। इसीलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। इसीलिए सच्चे स्नेही बन परमात्मा के प्यार से भरपूर रहो। स्लोगन है, देह देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। देह देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदिल शिव बाबा के साथ अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का सकाश दें, पवित्रता का बल दें, पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। अपने वायुमंडल में पवित्र वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करें। बाबा शिव जयंती में मुबारक के साथ साथ अब विश्व परिवर्तन के कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों से कहते हैं अब बेहद की सेवा और तीव्र गति से बढ़ानी है। आप प्रकृतिपति बाबा के बच्चे, आप प्रकृति को सकाश देने वाले बाबा के बच्चे। अब प्रकृति भी अपना खेल दिखाएगी, तो उसे खेल को समझकर अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाकर इस सृष्टि को पावन बनाने में, इस सृष्टि को सुख शांति से भरपूर करने में बाबा के मददगार बनना है। अच्छा, ओम शांति।